हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की दानिस्ता या गैर दानिस्ता बेअदबी और गुस्ताखियों का दिफा करने वाले तमाम बहनों और भाइयों से सवाल। उसने मजार पर सरासर मुशरिकाना सजदा किया, आपने दिफा करते हुए उसको अदब कहा, हमने मान लिया। उससे लफ्ज खातिमुन नबीन 3 बार पढ़ाने पर भी अदा ना हो सका और मायना खेज हंसी हंसी आपने दिफा करते हुए कहा, जबान फिसल गई थी, हमने मान लिया। उसने कहा कि मैं अल्लाह को हिदायत करता हूं, आपने दिफा करते हुए कहा उसका यह मतलब नहीं था, हम खामोश हो गए। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम का तारीख में जिक्र नहीं मिलता, कम मिलता है, आपने दिफा करते हुए कम इल्मी कहा, हमने मान लिया और हम खामोश हो गए। उसने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, आपने दिफा करते हुए फिर कम इल्मी का कहा, हम खामोश हो गए। उसने कहा कि अल्लाह मुझे ऐसे तैयार कर रहा है जैसे नबी को तैयार किया था, आपने दिफा करते हुए ताबीर की गलती का, हमने मान लिया। उसने असहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को डरपोक कहते हुए माले गनीमत को लूट मार कहा, आपने जंगे ओहद के वाकयात को तोड़ मोड़ कर खूब दिफा किया, हम खामोश हो गए। उसने दाढ़ी का सरे आम मजाक उड़ाया, आपने फिर डट के दिफा किया, हम फिर खामोश हो गए। उसने एक इंटरव्यू में कादियानियों के हक में बोला, आप फिर अकलियत का मंजर लेकर दिफा करते नजर आए, हम खामोश हो गए। उसने जलसे की गर्मी को जहन्नुम की गर्मी से ज्यादा करार देते हुए कहा, अगर मैं जहन्नुम में गया तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, आपने दिफा करते हुए कहा उसका वो मतलब नहीं था, हम खामोश हो गए। उसने सिखों के बुत खानों को मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा से तशबीह दी, आपने दिफा किया। अब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उसने फिर जो लफ्ज इस्तेमाल किया 2 दिन पहले स्पीच के अंदर, जो कोई भी मुसलमान अदा नहीं कर सकता, वो उसने इस्तेमाल किया। आप शख्सियत परस्ती में इतने अंधे हो चुके हैं, फिर दिफा करने लग गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सवाल ये है कि यार क्या आप मुसलमान हैं? अगर जवाब हाँ में है तो प्यारी बहनों और भाइयों, खुदा के लिए सियासत को 1 मिनट साइड पर रखते हुए हम सब सिर्फ मुसलमान बनकर सोचे कि इमरान खान की इन तमाम दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलतियों को एक नॉर्मल और बाशऊर मुसलमान दुरुस्त समझ सकता है? ये सियासी पार्टी बाजी में दुनिया के 2-2 टके की घटिया दलाइल देकर दिफा कर सकता है? खुदा के लिए जान रब को देनी है जिसने पैदा किया है। सियासी वाबस्तगी और मामला जरूर करो, लेकिन खुदा के लिए सच को सच और गलत को गलत कहना सीखो। रोज़ महशर आपको दुनिया की ये 2-2 टके की सियासी वाबस्तगी काम नहीं देने वाली, बल्कि आपका खालिस ईमान और अमाल काम आएंगे। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नहीं बचाना है। और ये तो महशर की बात है, जब कब्र में रसूल अल्लाह से मुलाकात होगी और सवाल होगा मा कुन्ता तकुलु फी हाज़ा रजुल, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर सरकार ने मुंह फेर लिया और ये कह दिया तू तो दुनिया के अंदर अपने लीडर का दिफा कर रहा था, जब मेरी जात पर उंगलियां उठाई जा रही थी तू तो उसका दिफा कर रहा था, मेरे हक में नहीं बोला। खुदा ना करे किसी के साथ ये मामला हो। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको अपनी पनाह में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद खुले ज़हन से सोचिएगा जरूर और उसके बाद दुआ जरूर कीजिए कि अल्लाह मुझे और आप सबको और हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। कमेंट